गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन। सबसे पहले हमें रिलेशन समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन हमने 11th क्लास में पढ़ा है, उसे मैं एक बार आपको समझाता हूं। यहां पर अगर हमारे पास है a इज इक्वल टू एक्स वाई और b इज इक्वल टू है 1 2, तो अगर हम a कार्टेशियन प्रोडक्ट b कर रहे हैं, a का कार्तीय गुणन कर रहे हैं अगर हम b से, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट x लेंगे, x के साथ में b का एलिमेंट 1 फिर 2, ऐसा ही y के साथ में। ठीक है, तो ये जो आया है इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन। अब रिलेशन यानी संबंध क्या होता है, इसमें से कुछ एलिमेंट लेकर जब हम नया कुछ डिफाइन करते हैं, मतलब एक ऐसा रूल बनाए जिससे इसमें के कुछ एलिमेंट आए या ये पूरा आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध यानी कि रिलेशन। देखिए जैसे मैंने डिफाइन किया कि अच्छा यहां पर ये जो अपन लिख रहे हैं x1 x2 y1 y2, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। तो ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे x के साथ में रिलेटेड वाले, मतलब x पहला एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे लेने हैं, तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जिसका पहला एलिमेंट x हो, तो ये क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। यानी रिलेशन यानी संबंध क्या होता है, ए कार्टेशियन बी का एक सबसेट होता है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, इफ ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब उनका कम से कम एक एलिमेंट है, वो रिक्त नहीं है, खाली नहीं है, तो ए कार्टेशियन बी का सबसेट है ना, यानी ए कार्तीय गुणन बी का उप समुच्चय क्या कहलाता है, आपका संबंध कहलाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना, यानी संबंधों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध। यदि कोई संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा, तो उसे अपन बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध, और इसे अपन प्रदर्शित करते हैं r इज इक्वल टू 5 से। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए कि r इज इक्वल टू दिया है x when x इज नॉट इक्वल टू x, है ना। तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा तो होता ही नहीं खुद के बराबर ना हो, तो यहां पे ये एक क्या हो गया, रिक्त संबंध हो गया, है ना, यानी कि एम्प्टी रिलेशन हो गया, है ना। ऐसा कोई भी रिलेशन ले जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब एक सेट अपन ने ए लिया, अगर उसका कोई भी एलिमेंट अपने किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो पाए, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पे। यूनिवर्सल रिलेशन में हमें क्या समझना होगा, चलिए अब हम देख रहे थे यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में ये डेफिनेशन ध्यान रखिए, है ना, R इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट A। जैसे देखिए A इज इक्वल टू, अगर आपको दिया है 2 3, तो A का A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 का करेंगे, 2 और 3 को साथ में लेंगे, तो 2 2 2 3, फिर इसके बाद 3 के साथ में 3 2 3 3। अगर रिलेशन R इस तरह से डिफाइन है कि वो
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सार्वत्रिक संबंध, है ना। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के बराबर अगर रिलेशन आर का सेट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक रिलेशन। एक चीज और, जब हम लिखते हैं जैसे हमने यहां पर लिखा है 2 3 रिलेटेड टू 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो आर यहां पर क्या है, आर रिलेशन है, ठीक है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2R3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रिलेटेड टू 3, यानी कि जो 2 है वो 3 से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये इसको लिखने का एक तरीका है। अब देखिए, अब हमें देखना है आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि तत्समक संबंध। यहां पर डिफाइन है, ए का डबलेट है ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। इसको एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, a इज इक्वल टू क्या है, 1 2 है, ठीक है। तो यहां पे हर एक एलिमेंट का डबलेट चाहिए, 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, ठीक है। इसमें इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएंगे, जितने भी एलिमेंट हैं इसके ए के, तो रिलेशन में क्या होगा, उन सबके डबलेट मिलेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा और नहीं आएंगे। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध। क्योंकि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। सबसे पहले हम आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, यहां पे देखिए लिखा है ए बिलोंग्स टू आर, दैट मींस ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट हो, मतलब जो दिया गया सेट है उसका कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो खुद से रिलेटेड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक सेट लिया A, इसमें x y z 3 एलिमेंट हैं, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। यानी x रिलेटेड टू x, y रिलेटेड टू y, z रिलेटेड टू z। फिर यहां पे दिया x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z। इसका मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट अपन को चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं होता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, जब इसके क्वेश्चनों को करते हो, इस टॉपिक को समझते हो, तो आप जब समझ रहे हो कि रिफ्लेक्सिव क्या है, तो ये समझना भी जरूरी है कि कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी सम्मित है और सम्मित कब नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। स्वतुल्य कब नहीं है, ये समझना पड़ेगा। अगर आप सम्मित पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना पड़ेगा सम्मित कब नहीं है ना। स्वतुल्य पढ़ा तो स्वतुल्य कब नहीं है, ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव कब नहीं है, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रूव करिए नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, सम्मित नहीं है या स्वतुल्य नहीं है, इस तरह से भी प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, अगर मान लीजिए इसका ये एलिमेंट नहीं होता है ना, तो यहाँ पे x से रिलेटेड हो रहा है, z से रिलेटेड हो रहा है, लेकिन y से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो अगर हमने एक एग्जांपल भी ऐसा बता दिया जिसके लिए ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो अपन बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब जब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं वाला प्रूफ करना है, तो हमें वहां पर देना है एक एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो यहां पर देखा y नहीं आ रहा है, y से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे, सममित।
सममित के लिए कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो क्या होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये चीजें बहुत जरूरी है। जैसा कि आप एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 1, मतलब 1 रिलेटेड है 1 से, इसका अगर अपोजिट भी ले लोगे तो 1 तो 1 से रिलेटेड है, 1 रिलेटेड है 2 से तो 2 रिलेटेड क्या हो जाएगा 1 से, 2 रिलेटेड है 3 से तो यहाँ पे 3 रिलेटेड टू 2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ये सममित है ना। मतलब उसका अपोजिट वाला होना चाहिए। जैसे अगर 6 9 आया है तो 9 6 भी इसमें होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 3 नहीं है ना, तो अपन देखते हैं 1 1, तो 1 1 का तो वही होता है, 1 2 तो 1 2 का 2 1 यहाँ पर है, 3 2 तो 3 2 का 2 3 अगर यहाँ पर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर हम 2 3 लिख देते हैं तो ये सिमेट्रिक यानी सममित हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एक टॉपिक पे, बीच में थोड़ा सा अपन एंटी सिमेट्रिक यानी प्रतिसममित पे, है ना। ऑब्वियसली एंटी सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी ए से रिलेटेड नहीं होगा, या फिर मान लीजिए अगर ए रिलेटेड है बी से और बी भी ए से रिलेटेड है तो वो केवल एक ही कंडीशन में होगा एंटी सिमेट्रिक में, जब ए इज इक्वल टू बी होगा। हालांकि इक्विवेलेंस के लिए हमें 3 चीजें प्रूव करनी रहेंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, संक्रामक प्रूफ करने के लिए, अच्छा संक्रामक होता क्या है, ट्रांजिटिव, जैसे कोरोना वायरस होता है। ठीक है, कोरोना वायरस क्या होता है, एक के कारण दूसरे को होता है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, संक्रामकता यानी ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि रिलेशन एक के कारण दूसरे से होता है। ठीक है, जैसे 3 एलिमेंट लिए, ए रिलेटेड टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है, बी रिलेटेड टू सी यानी कि क्या लिखा हुआ है, बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो बी के कारण ए और सी रिलेटेड हो जाएंगे, ए बी से रिलेटेड था, बी सी से था, तो यहां पर क्या हो गया, ए और सी आपस में रिलेटेड हो गए, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, तो यहाँ पे 1 रिलेटेड 3 आना जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर आता है तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर हम एक भी एलिमेंट ऐसा बता दें जिसके लिए ए रिलेटेड हो बी और बी रिलेटेड हो सी पर ए रिलेटेड नहीं हो सी के, तो वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन और उस पे जो 3 पार्ट हैं आपके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। तो ये आज हमने समझा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पार्ट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो उसको लाइक शेयर करें और अपने और भी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।